अस्सलाम वालेकुम। आज वेब प्रोग्रामिंग के सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन किया था, जो कि हमारा पहला लेक्चर था। उसके बाद हमने देखा था कि वेब एप्लीकेशंस किस तरह से काम करती हैं और वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है। इसके साथ साथ हमने कुछ डेफिनेशंस और कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी पढ़ा था। अब हम आज के लेक्चर में देखते हैं कि क्या करेंगे। आज के लेक्चर में हम HTML का इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वेब पेज का कंटेंट क्या होता है, HTML एलिमेंट क्या होते हैं, उनको बनाना सीखेंगे और बेसिक कुछ HTML टैग्स को भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अपना एक फर्स्ट वेब पेज जो सा वो प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी HTML क्या होती है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं करते, बल्कि इस लैंग्वेज में हम अपना जो वेब पेज है उसको डिज़ाइन करते हैं। ये क्लाइंट साइड पर काम करने के लिए लैंग्वेज बनाई गई है। इस लैंग्वेज में टैग्स और एलिमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने वेब पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करवाते हैं। ये जो लैंग्वेज है ब्राउज़र के अंदर रन होती है और कोई भी ब्राउज़र इसको रन कर सकता है। जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हैं तो आपको जो लैंग्वेज मौसूल होती है सर्वर में वो HTML ही होती है। वेब ब्राउज़र आप जानते हैं क्या होता है, जैसे कि गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स आप यूज़ करते हैं। ये तमाम ब्राउज़र जो से हैं वो HTML लैंग्वेज को डिस्प्ले करवाने की सलाहियत रखते हैं। अब हम अपनी जो HTML है इसको किस तरह से लिखेंगे, इसके लिखने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें एडोब ड्रीमवीवर है, सबलाइम है, HTML एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस है और नोटपैड है। मैं एज ए स्टूडेंट आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बतौर स्टूडेंट HTML सीखना स्टार्ट करनी है तो आप नोटपैड को इस्तेमाल करें। नोटपैड सिंपल है और हर कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल भी होता है। इस HTML के कुछ वर्जन्स आ चुके हैं अब तक। लेटेस्ट जो वर्जन है वो 2013 में आया है। इसका जो HTML5 है, इसी वर्जन को हम जो सा वो पढ़ेंगे। अब हम अपना एक वेब पेज खोल कर देखते हैं कि कंटेंट क्या होता है। ये SC कॉलेज का वेब पेज मैंने यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। तो इसके अंदर आप देखें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो कुछ भी आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है हम इसे वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज में वेब पेज कंटेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपको ये मेन मेन्यू नज़र आ रहा है, ये भी कंटेंट की एक टाइप है। ये यहाँ पर आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, ये भी कंटेंट की एक टाइप है। ये लोगो नज़र आ रहा है, ये भी कंटेंट की एक टाइप है। इसी तरह से ये एक बटन नज़र आ रहा है, ये भी एक कंटेंट की ही टाइप है। टेक्स्ट है, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, ये सारी डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट हैं। तो एक वेब पेज मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट से मिलकर बना होता है। इन तमाम कंटेंट्स को हमने HTML के ही ज़रिए रिप्रेजेंट करवाना है। जिस तरह से ये वेब पेज हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, असल में ये इस तरह से बना नहीं हुआ। इसके लिए HTML को इस्तेमाल किया गया है। HTML के टैग्स के ज़रिए इस वेब पेज को बनाया गया है। एक HTML एलिमेंट जो होता है वो एक HTML कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि ये एक HTML एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद एंड हो रहा है। यहाँ पर एक स्टार्टिंग टैग है और ये एक एंडिंग टैग है। इसको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग में फ़र्क ये होता है कि एंडिंग टैग के अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और दरमियान में हम कंटेंट लिखते हैं। यहाँ पर देखें ये इसके एक एग्जांपल है, हेडिंग की एग्जांपल है। हेडिंग के लिए हम H1 का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये H1 का टैग स्टार्ट हुआ है, ये H1 का टैग एंड हो गया है। इसके दरमियान जो सा है वो एक कंटेंट दिया गया है। HTML पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि हम HTML से स्टार्ट करते हैं और HTML के टैग से ही एंड कर देते हैं। फिर बॉडी का टैग स्टार्ट होता है, बॉडी का टैग एंड हो जाता है। इस बॉडी के टैग के अंदर बाकी तमाम टैग्स जो से वो एम्बेड किए जाते हैं जो कि आपके वेब पेज पर नज़र आते हैं। यहाँ पर H1 का टैग है और पैराग्राफ के 2 टैग्स इसके अंदर डाले गए हैं। तो ये एक सादा सा स्ट्रक्चर है जो किसी भी वेब पेज का हो सकता है।
HTML टैग्स जो से हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास अवेलेबल हैं। बेसिक टैग से हम स्टार्ट करेंगे। ये तमाम टैग्स किसी भी HTML एलिमेंट को डिस्प्ले करने के काम आते हैं। सबसे पहला टैग जो हम देखते हैं वो है H1 का। H1 का टैग हेडिंग को डिस्प्ले करवाने के काम आता है। हेडिंग से मुराद वो पेज का कंटेंट है जिसको आप अपने पेज के ऊपर सुर्खी की शक्ल में लिखना चाहते हैं। तो H1 से मुराद सबसे बड़ी हेडिंग है। ये H2, H3 और H6 तक जाती हैं। फिर H2 उससे छोटी और H3 उससे छोटी। तो ये अगर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ हेडिंग, तो अगर हमने इसको H1 में डाला हुआ है तो ये बड़ी नज़र आएगी, सबसे बड़ी, और उसके बाद ये, और उसके बाद फिर ये। दूसरा टैग जो है वो पैराग्राफ का टैग है। ये भी बड़ा बेसिक टैग है। कोई भी जो हमने अपना टेक्स्ट लिखना होता है उसको हम पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। ये एक छोटे से वेब पेज की एग्जांपल है। यहाँ पर आप देखें कि सब पहली लाइन हमने लिखी हुई जी डॉक टाइप HTML। ये लाइन हम हमेशा लिखते हैं। इससे कम से मुराद ये है कि हमारा ये जो पेज है इसकी डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है, यानी हम एक HTML पेज जो है वो बना रहे हैं। HTML का टैग हमने स्टार्ट किया, HTML का टैग एंड कर दिया, फिर हेड का टैग स्टार्ट किया, हेड का टैग उसके बाद साथ ही हमने एंड कर दिया, फिर बॉडी का टैग स्टार्ट किया, बॉडी का टैग एंड कर दिया। इसके अंदर हमने 2 टैग्स डाले हैं। ये HTML हमने लिखी और जिसका रिज़ल्ट हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। ये किस तरह से हो रहा है अभी हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को परफॉर्म करके देखेंगे कि हम एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें हम यही कंटेंट लिखेंगे और फिर अपने ब्राउज़र में हम उसको देखेंगे कि वो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब टाइम है इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का। प्रैक्टिकली काम करने के लिए आपने सबसे पहले अपना नोट पैड को खोल लेना है। नोट पैड हर कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होता है। सबसे पहला टैग हमेशा HTML का लिखेंगे हम। इसके अंदर हमने हेड का टैग लिख दिया, हेड के टैग को भी एंड कर दिया। उसके बाद हम बॉडी का टैग लिखेंगे। बॉडी के टैग के अंदर हमने अपना कंटेंट डालना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक हेडिंग लिखते हैं H1 के टैग से। फिर दूसरी हेडिंग लिखते हैं। ये H2 से हमने स्टार्ट किया था तो इसको भी H2 से ही एंड करेंगे। फिर हम इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख देते हैं। इसके लिए P का टैग इस्तेमाल होता है। ये हमारा एक छोटा सा वेब पेज बन गया। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम इस सेव एज़ पे जाएंगे। डेस्कटॉप पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका पेज का नाम रखता हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया माई वेब पेज और .html। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि इस फाइल को जिसको आप सेव कर रहे हैं इसकी एक्सटेंशन हमेशा .html होनी चाहिए। एक्सटेंशन किसी भी फ़ाइल की टाइप को बताती है कि वो फ़ाइल किस टाइप की है। तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये एक HTML डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो नाम आप कोई भी रख सकते हैं, उसके बाद आपने .html लाजमी लिखना। सेव कर लिया। उसके बाद मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर एक मेरे पास वेब पेज जो सा वो बन गया है। इसका साइन भी खुद ब खुद ही जो लोगो है वो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का बन गया। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद करके मैं इसको गूगल क्रोम के साथ खोलता हूँ। तो आप देखेंगे जो कुछ मैंने वहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर एक वेब पेज की शक्ल में नज़र आना शुरू हो गया। और यहाँ पर आप ऊपर एड्रेस देखें तो यही लोकल मेरे कंप्यूटर का एड्रेस है, यानी मेरे गूगल क्रोम ब्राउज़र ने लोकली एक वेब पेज को खोल के मेरे सामने रख दिया है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स देखता हूँ। ये जो मुझे इसका सोर्स नज़र आ रहा है ये वही कोड है जो कि मैंने अभी नोट पैड में लिखा था, लेकिन ये इस वक्त नोट पैड नहीं नज़र आ रहा है। ये गूगल क्रोम ही मुझे दिखा रहा है कि ये इसे कोड रिसीव हुआ है जिसको वो इस तरह से दिखा रहा है। हर वेबसाइट का कोड इसी तरह से इसको रिसीव होता है जिसको हम सोर्स बोलते हैं,
اور یہ اس کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرتا ہے، اس طرح سے دکھاتا ہے۔ اگر اب آپ چاہتے ہیں اس میں پیج میں دوبارہ ایڈیٹنگ کرنا، تو آپ پھر اپنے اسی ویب پیج کے اوپر رائٹ کلک کریں اور اس کو اب دوبارہ سے آپ نوٹ پیڈ کے ساتھ کھول لیں۔ تو اب آپ اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ کریں گے تو وہ دوبارہ سے ڈسپلے ہوگی۔ میں اس کے اندر ایک پیراگراف اور ایڈ کر دیتا ہوں، اس کو کاپی کرتا ہوں، اس کے بعد سیو کرتا ہوں۔ اب دوبارہ میں نے کھولا تو ابھی تک یہاں پہ چینج نہیں ہوا، مجھے اس میں چینج کرنے کے لیے اس کو ریفریش کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اس کے اندر اب ایک اور پیراگراف ایڈ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ویب پیج بنایا ہے جس کے اندر ہم نے کچھ ٹیگز کو استعمال کیا ہے۔ اب آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں پڑھنا ہے، ایچ ٹی ایم ایل کے ایلیمنٹ اور ان کے ٹیگز کے بارے میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ویب پیج آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ اسی طرح سے بنانا ہے نوٹ پیڈ کو استعمال کرتے ہوئے، اور پھر اس کو براؤزر کے ذریعے کھولنا ہے۔ یہ پریکٹس آپ نے لازمی کرنی ہے۔ نیکسٹ جب ہم لیکچر پڑھیں گے تو پھر ہم اس سے آگے مختلف ٹیگز پڑھیں گے، لیکن اس وقت تک آپ نے اس کا جو پریکٹیکلی پریکٹس لازمی کر لینی ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔